अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 9 का जो टॉपिक आज हम मेरी इस वीडियो में डिस्कस करें, स्टडी ऑफ मलेरिया। आज हम लोग ये देखेंगे बेसिकली कि प्लाज्मोडियम जो कि कॉज ऑफ मलेरिया था वो कैसे ह्यूमन बॉडी में जो वो ट्रांसफ़र होता है। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है दैट प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि जो मलेरिया जो कि बहुत पुरानी बीमारी थी, आज से 2000 साल पहले की बीमारी थी, उसकी क्या वजह थी। प्लाज्मोडियम जो था जो कि थ्रेड लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर जो था वो पाया गया था। तो अगर प्लाज्मोडियम कॉज ऑफ मलेरिया है तो कैसे प्लाज्मोडियम जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होता है, ये हमारे पास सेकंड एक्सपेरिमेंट की इसमें हेडिंग बनेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ये देखेंगे स्टडी ऑफ मलेरिया में दैट हाउ प्लाज्मोडियम एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जब ये डिस्कवर हो चुका पता चल गया था कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था AFA किंग। AFA किंग ने इससे रिलेटेड हमारे पास मलेरिया से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जर्वेशन पेश की थी, तकरीबन 20 के करीब जो थी उसने ऑब्जर्वेशन पेश की थी, जिसमें से कि 2-3 जो थी वो आपकी बुक में भी मेंशन है जो कि मैं आपको बताने लगी हूँ। तो आज हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि प्लाज्मोडियम इंसानी बॉडी में जाता कैसे है। तो इसके बारे में जो स्टडी की गई वो किसने की थी? AFA किंग ने। AFA किंग साहब जो थे इन्होंने क्या किया था, बेसिकली बहुत सारी तकरीबन 20 के करीब जो है वो ऑब्जर्वेशंस दी थी अबाउट मलेरिया के उस या स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो जिसमें से कुछ जो है वो बताई जा रही हैं। इसमें ये बताया गया था कि जो लोग, या उसने ऑब्ज़र्व किया, मुशाहिदा किया कि जो लोग घरों के अंदर सोते हैं उनको बहुत कम मलेरिया होता है बनिस्बत ऐसे लोगों के जो लोग घरों से बाहर सोते हैं। ठीक है जी, एक तो ऑब्जर्वेशन ये थी दैट पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर गेट मोर मलेरिया। बस हम सिंपल से लिख देते हैं कि ऐसे लोग जो कि बाहर सोते थे उनको ज़्यादा मलेरिया होता था बनिस्बत के ऐसे लोग जो कि घरों के अंदर सोते थे। ठीक है जी। फिर ऐसे लोग जो कि मॉस्किटो नेट्स के अंदर सोते थे उनको बिल्कुल भी मलेरिया नहीं होता था बनिस्बत उन लोगों के जो लोग मच्छरदानी के बगैर सोते होते थे। ठीक है जी। तो सेकेंड जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट डज नॉट कॉज मलेरिया, कॉज मलेरिया। और थर्ड जो था वो ये था कि पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर डज नॉट गेट मलेरिया। हाँ जी, ये 3 ऑब्जर्वेशन थी जो कि वैसे तो 20 दी थी, इसमें से कि 3 आपकी बुक में मेंशन है कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी कि ऐसे लोग जो कि घरों से बाहर सोते थे उनको मलेरिया ज़्यादा होता था बनिस्बत उन लोगों के जो कि घरों के अंदर सोते थे। ठीक है जी। फिर ऐसे लोग जो कि फाइन नेट्स या मच्छरदानियों के अंदर सोते थे उनको बिल्कुल भी मलेरिया नहीं होता था बनिस्बत उन लोगों के जो लोग मच्छरदानी से बाहर या बिल्कुल ओपन एयर में सो रहे हैं। ओके। थर्ड ये था कि जो लोग स्मोकी फायर के नज़दीक सोते हैं उनको भी मलेरिया के चांसेस कम होते हैं। स्मोकी फायर जो होती है बेटा, आप लोग अक्सर देखो कि घरों में जब आपके मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम लोग धुनी देते हैं, या आजकल आप लोग वैसे भी देखो जनरल ऑब्जर्वेशन कि डेंगू से रिलेटेड जो धूप दी जाती है, घरों के बाहर एक गाड़ी आती है बाकायदा, वो सारा क्या होती है, मेडिसिन होती है स्मोक के अंदर जो कि स्प्रेड किया जाता है ताकि जहाँ जहाँ पर मॉस्किटो हैं तो उनका बेसिकली सफोकेशन से दम घुटना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। तो मच्छर जो होते हैं वो स्मोकी फायर के करीब या धुएँ के नज़दीक नहीं आते। ठीक है जी। तो जिसकी वजह से ये हुआ था कि उन्होंने ये भी ऑब्जर्वेशन की थी कि जो लोग स्मोकी फायर के करीब सोते हैं या कह लो आपके आग के नज़दीक सोते हैं तो उनको भी जो था वो क्या था, और मलेरिया जो था वो नहीं हो रहा था। इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए फिर साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस पेश की कि शायद प्लाज्मोडियम फैलाने वाला क्या चीज़ है, मॉस्किटोज़ हैं। तो इन ऑब्जर्वेशंस की, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करके ही हाइपोथेसिस बनती है, तो इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए साइंटिस्ट ने, हमारे पास और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हाइपोथेसिस पेश की कि शायद जो मॉस्किटोज़ हैं दैट आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ प्लाज्मोडियम। सो हाइपोथेसिस हमारे पास क्या हेडिंग बनती है, पहली हेडिंग ऑब्जर्वेशन की बनती है, अगली हेडिंग क्या बनती है, हाइपोथेसिस। व्हाट इज हाइपोथेसिस? आइडिया ऑफ अ पर्सन। तो उन्होंने कहा कि दैट मॉस्किटोज़ आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, कि शायद मलेरिया फैलाने वाले क्या हैं, हमारे पास मच्छर हैं जो कि मलेरिया फैला रहे हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता है हाइपोथेसिस से नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, डिडक्शन होती है, कि जिसमें हम लोग इफ़ और देन के वर्ड यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास मच्छर जो हैं वो मलेरिया फैला रहे हैं या मॉस्किटोज़ जो हैं वो प्लाज्मोडियम को एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर भी पाया जाना चाहिए। ठीक है जी। तो इसकी डिडक्शन क्या बनी, दैट इफ़
mosquitoes are involved in malarial spread, then Plasmodium should be present in mosquitoes. ठीक है जी। अगर हमारे पास क्या है कि अगर मॉस्किटोज़ जो हैं वो मलेरिया फैला रहे हैं तो इसका मतलब है कि या प्लाज्मोडियम को एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो कि मलेरिया कॉज कर रहा है, तो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर भी पाया जाना चाहिए। इसके बारे में फिर मज़ीद एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया तो ये बात कंफर्म हो गई थी कि हाँ जी प्लाज्मोडियम जो होता है वो मच्छरों के अंदर पाया जाता है। पहले तो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन देख ली जो कि AFA किंग ने दी थी, उसके बाद हाइपोथेसिस पेश की गई, क्या पेश की गई कि शायद मच्छर जो हैं वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करें। हाँ, अगर इससे डिडक्शन बनी कि अगर मच्छर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो मच्छरों के अंदर भी प्लाज्मोडियम पाया जाना चाहिए। इस बात को कन्फर्म करने के लिए बेटा किया गया एक्सपेरिमेंटेशन, जो कि बायोलॉजिकल मेथड का अगला स्टेप है। बायोलॉजिकल मेथड में ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन और उसके बाद फिर हमारे पास क्या आती है, एक्सपेरिमेंटेशन आती है। एक्सपेरिमेंटेशन करने का ये मकसद होता है कि ये देखा जाए कि आया ये जो हाइपोथेसिस पेश की गई है वो ठीक है या नहीं है। तो हमारे पास अगला जो स्टेप था वो क्या था, एक्सपेरिमेंटेशन का था। और एक्सपेरिमेंटेशन जो थी वो साइंटिस्ट ने की थी हमारे पास रोनाल्ड रॉस साहब थे जी। ये इंडियन आर्मी में काम करते थे। इन्होंने बेसिकली, ये ब्रिटिश फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, इंडियन आर्मी में काम करते थे। इन्होंने ये देखा कि ख़ास किस्म की एक फ़ीमेल मॉस्किटो है, मेल नहीं फ़ीमेल मॉस्किटो है, जिसका नाम है एनोफिलीस मॉस्किटो। वो बेसिकली इन्वॉल्व है मलेरिया के स्प्रेड में। ठीक है जी। मॉस्किटो का नाम था हमारे पास एनोफिलीस मॉस्किटो। ये वो मॉस्किटो थी जो कि इन्वॉल्व थी इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। जब रोनाल्ड रॉस ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया उस टाइम पे जब देखा गया कि जो फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीस थी, इसने एक मलेरियल पेशेंट को बाइट किया। मच्छर का क्या काम होता है, इंसान का खून चूसता है। तो जब इसने मलेरियल पेशेंट का खून सक किया उसके बाद इन्होंने थोड़ी दिनों के लिए उस मच्छर को लेबॉर्ट्री में रख के उसको ग्रो करवाया। तो देखा जब उसके बाद 3-4 दिनों के बाद उस मच्छर को मारा गया तो उसके जो स्टमक था उसके अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया। इसका मतलब ये था कि जब एनोफिलीस ने एक मलेरियल पेशेंट को बाइट किया और उसका जब ब्लड सक किया तो मलेरियल पेशेंट के अंदर से प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी में चला गया और प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी में पल रहा था प्रॉपर तरीके से। उसके बाद जब इस मच्छर ने एक आम हेल्दी पर्सन को बाइट करना था तो ये प्लाज्मोडियम उसने उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देना था, जिससे उसको क्या हो जाना था, मलेरिया हो जाना था। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन अराइज करता है कि अगर हर दफ़ा जो मॉस्किटो है वो एक बीमार पर्सन को काटेगा, उससे खून को लेके दूसरे हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र करेगा, तो सबसे पहले प्लाज्मोडियम कहाँ से अराइज किया। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आता है। सबसे पहले आपको पता है लाइफ का जो आगाज़ है वो ज़मीन पे पानी से ही हुआ है, बेसिकली वाटर से हुआ है। तो साइंस ये कहती है कि कहीं ना कहीं पर सबसे पहले प्लाज्मोडियम जो था, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, थ्रेड लाइक है, ये भी पानी में ही पाया गया था। क्योंकि आपको पता है कि मच्छरों की ज़्यादातर अफजाइश जो होती है वो पानी में होती है, चाहे वो गंदा पानी हो, साफ़ पानी में भी अफजाइश होती है, जैसे कि डेंगू की हो रही है। तो मच्छर जो थे, मॉस्किटोज़ जो थे, उन्होंने क्योंकि वहाँ पे वो एग ले करते थे, उनके लार्वा होते थे, तो वहीं से ही प्लाज्मोडियम जो था वो मॉस्किटो की बॉडी में आया। जब वो मॉस्किटो की बॉडी में आ गया तो आने के बाद फिर उस मॉस्किटो ने जब एक हेल्दी पर्सन को बाइट किया, काटा, तो वो प्लाज्मोडियम गया उस बंदे के अंदर और उसको क्या हो गया जी, मलेरिया हो गया। आप फिर कभी किसी मच्छर ने मेल कोई भी काट ले या आम मच्छर काट ले तो वो ट्रांसफ़र नहीं करता, फीमेल ही का ज़्यादातर करती है, क्योंकि उसके एग्स को मैच्योर होने के लिए जो होता है वो मैमल्स के ब्लड की जो होती है वो ज़रूरत होती है। तो हमारे पास फीमेल जो है वो ही कॉज करती है मलेरिया बेसिकली। तो जब एनोफिलीस मॉस्किटो जी थी, रोनाल्ड रॉस ने एक कंफर्म किया था कि जो मॉस्किटो उसके अंदर भी प्लाज्मोडियम पाया जाता है। मगर पुराने ज़मानों में मलेरिया क्योंकि एक जानलेवा बीमारी थी और उसका ऐसा जिसका क्योर नहीं था, तो इंसानों पे तजर्बात करने की बजाय स्पैरो को चूज़ किया गया कि उस पर तजर्बा किया जाए ताकि कंफर्म किया जाए कि वाकई ही मच्छर ही जो हैं वो प्लाज्मोडियम को फैला रहे हैं। तो हमारे पास स्पैरो ली गई, उसको जो काटने वाला मॉस्किटो था उसका नाम था क्यूलिक्स मॉस्किटो जो था ये बेसिकली स्पैरो के अंदर मलेरिया कॉज करता था और सेम वही सिम्टम्स होते थे स्पैरो के अंदर भी, शिवरिंग हो जाना, टेम्परेचर हो जाना, जो कि ह्यूमन के अंदर होते थे। तो जब ये देखा गया कि क्यूलिक्स ने जो है वो एक मलेरियल स्पैरो का ब्लड सक करने के बाद हेल्दी स्पैरो को बाइट किया तो उसको भी मलेरिया कॉज हो गया। और जब उस मॉस्किटो को या क्यूलिक्स मॉस्किटो को मार के जब देखा गया तो उन्होंने देखा कि जो मच्छर है
अगर ये उसका स्टमक है तो, और ये इसका माउथ अगर बनाया जाए, फॉर एग्जाम्पल ये मॉस्किटो है, ये इसका माउथ है, यहाँ पर इसके स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स का मतलब होता है वो ग्लैंड जो कि स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। स्लाइवा वैसे लुआब या थूक को कहा जाता है। तो प्लाज्मोडियम जो था उसके स्टमक के अंदर जो था वो पल रहा था। ये प्लाज्मोडियम है जो कि उसके स्टमक के अंदर बाकायदा जो था वो पाया गया। जब प्लाज्मोडियम जो होता है मैच्योर हो जाता है, अपना इसका एक लाइफ साइकिल होता है, जब ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है स्टमक के अंदर, तो ये ट्रांसफ़र करके स्लाइवरी ग्लैंड में आ जाता है। और स्लाइवरी ग्लैंड के ज़रिए जब ये मिसाल के तौर पे ये ह्यूमन स्किन है, मच्छर ने इंसानी स्किन को जो है वो बाइट किया, तो ये जो प्लाज्मोडियम है वो ट्रांसफ़र होकर फिर इंसान की बॉडी के अंदर आ जाते हैं, ब्लड का हिस्सा बन जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास प्लाज्मोडियम जो होता है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो जाता है। किसकी वजह से? मच्छर के काटने की वजह से। तो इसके बाद ये कंफर्म हो गया, जब क्यूलिक्स पे भी एक्सपेरिमेंट हुआ स्पैरो पे, तो पता चल गया कि हाँ जी वाकई ही मॉस्किटो ही प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहा है और प्लाज्मोडियम ही मलेरिया कॉज कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने साइंटिफिक मेथड को पूरा स्टडी किया। उसके बाद जब एक्सपेरिमेंटेशन भी हो गया तो अब आगे रिपोर्टिंग का रिजल्ट दुनिया के सामने पेश कर दिया गया जी, हाँ जी कि हमने इस मलेरिया का कॉज बेसिकली हमें लोगों को पता चल गया कि पहले जो पुराने ज़मानों में, उस ज़माने में ये कोई जानलेवा बीमारी थी, पता चल गया जी कि इस बीमारी की वजह क्या। अगर आप उस वजह पे क्योर कर लो या उस वजह पे काबू पा लो या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लो तो आप मलेरिया से बच सकते हो। तो हमारे पास क्या था? बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को अडॉप्ट करने के बाद, जिसमें ऑब्जर्वेशंस थी, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन और रिजल्ट, फाइनली ये कंफर्म हो गया दैट प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम इज़ ट्रांसमिट विद द हेल्प ऑफ मॉस्किटो। और सारे मॉस्किटोज नहीं, कौन सी मॉस्किटो? फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो, जो कि ह्यूमन में मलेरिया कॉज करती है। तो स्पैरो के केस में क्यूलिक्स मॉस्किटो है जो कि बेसिकली कॉज करती है। क्या होता है कि प्लाज्मोडियम उनके स्टमक में होता है मॉस्किटो के, जब मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने के बाद उनके स्लाइवरी ग्लैंड में आ जाता है। स्लाइवरी ग्लैंड से जब मच्छर जो होता है वो आपको काटता है स्किन को, तो वो आपके ब्लड के अंदर जो होता है उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर देता है। और आपकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ब्लू बॉक्स में मेंशन है, उस इन्फॉर्मेशन से पहले बच्चों आप लोगों की बात और किया होगा कि जब आपको कट लगता है, ये चोट लगती है, तो आपका ब्लड जो होता है बॉडी से थोड़ा सा बाहर आता है, फ़ौरन जम जाता है। ठीक है, ब्लड की ये एबिलिटी है, ब्लड फ़ौरन क्लॉट हो जाता है क्योंकि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स हैं और ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है जो कि खून को जमा देती है। अगर ऐसा ना हो तो इतना ज़्यादा आपकी ब्लीडिंग हो जाए कि इंसान की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो मॉस्किटो जब हमारी बॉडी में ब्लड को सक करता है तो हमारा ब्लड उसके बॉडी तक जाते जाते कहीं उसकी अगर खाने की नाली में ही जम गया तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो जब मच्छर आपको बाइट करता है तो बाइट करने के साथ ही वो अपना थोड़ा बहुत स्लाइवा आपके ब्लड में डाल देता है। स्लाइवा उसका जो लुआब होता है वो आपके खून को पतला रखता है। जितनी देर तक मच्छर आपका खून चूसता रहता है उतनी देर तक वो स्लाइवा हमारे खून को पतला रखता है और हमारा खून जमता नहीं है। यही मॉस्किटो, अगर दोबारा से अगर हम ड्रॉ करें ज़रा सा कि अगर इस मॉस्किटो ने आपकी स्किन पे बाइट किया तो ये क्या करता है कि स्लाइवा जो होता है वो आपके ब्लड में भेज देता है। ये हमारा ब्लड है, तो जब तक ये मच्छर जो है वो ब्लड सक करता रहेगा, ये स्लाइवा उस ब्लड को या ह्यूमन ब्लड को जमने नहीं देता, क्लॉटिंग से रोकता है, प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग से। तो इस वजह से मच्छर की जो होती है वो डेथ नहीं होती। वरना तो मॉस्किटो जो ही हमारे ब्लड को सक करे, क्योंकि हमारे ब्लड में एबिलिटी है उसने क्लॉट हो जाना है, जम जाना है, तो वो उसके फूड के नाल में ही, खाने की नाली में ही जम जाएगा, तो उसकी डेथ हो जाती है। पर ऐसा नहीं, तो कुदरत ने उसके अंदर भी ये निज़ाम पैदा किया कि उसकी स्लाइवा के अंदर ऐसा केमिकल होता है जो कि ब्लड को जमने नहीं देता। ठीक है जी। और उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो आप मच्छर जब काटते हो तो आप खारिज करते हो, इचिंग होती है और आपकी कभी कभी स्वेलिंग हो जाती है और एक दाना सा अपीयर हो जाता है, एक वेल्ट अपीयर होता है। वेल्ट का मतलब होता है एक दाना सा अपीयर हो जाता है जब आपको मच्छर काटता है। ये इस वजह से नहीं होता, थोड़ा बहुत तो इस वजह से भी होता है कि मच्छर ने आपको काटा है, मगर असल में जो उसने स्लाइवा आपकी बॉडी के अंदर डाला है वो उसका इचिंग रिएक्शन होता है या केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि स्लाइवा उसका हमारी स्किन के साथ कोई ना कोई थोड़ा बहुत रिएक्शन करता है। तो असल में जो वेल्ट अपीयर हो रहा है मच्छर के काटने के बाद, या जो दाना सब खारिश होती है, इचिंग होती है, उसके बाद दाना सा बन जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो ये जो काम है बेसिकली ये उसके काटने की वजह से नहीं है असल में, बल्कि ये है कि उसने जो स्लाइवा आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया वो कोई ना कोई ऐसा केमिकल होता है जिसकी वजह से आपकी स्किन में इन्फेक्शन या इचिंग होती है, हल्की सी खारिश महसूस होती है, उसके बाद दाना पेयर हो जाता है। तो ये उसके स्लाइवा का केमिकल रिएक्शन होता है आपके स्किन के साथ। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड को स्टडी कर लिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में मज़ीद इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज का टॉपिक मलेरिया का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका हुआ है, पेपर में आ जाता है। तो हमारे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की हेडिंग दे दोगे या फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट की। सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है वो AFA किंग की ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टार्ट होता है रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से लेकर के प्लाज्मोडियम आर द कॉज ऑफ मलेरिया, यहाँ तक बेसिकली फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड होता है। तो पेपर में 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।